मानवता इतना हद तक गिर जाएगा किसी ने नहीं माना था। भारत में मानव तस्करी से संबंधित आज हम मुद्दे पे बात करेंगे। ऐसा इतना भी आदमी को मॉडर्न और आधुनिक नहीं हो जाना चाहिए। सामाजिक प्राणी से वो कहीं न कहीं जानवर जैसे प्राणी की गतिविधियाँ करना शुरू, यहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मानव जिस तरह से गतिविधियाँ कर रहे हैं, मानव मानव की तस्करी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जानवर जाति भी जो कहीं न कहीं शर्मिंदा हो जाएगी। आज भारत में जिस तरह से मानव की तस्करी सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के देश के संविधान के आर्टिकल जब आप 23 पढ़ते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 23 भी हमारा ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिरोध यानी प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है हमारे देश के संविधान में शोषण के विरुद्ध कर सकते हैं एक अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद भी आए दिन भारत में जो है मानव तस्करी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये समाज पर एक बहुत बड़ा दाग है, समाज के लिए कलंक है। मानव तस्करी एक बहुत बड़ी कलंक है और इस कलंक से आज भी भारत बाहर नहीं निकल पा रही, जो कि आज भी हमारे देश में संविधान, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, इसके बावजूद भी मानव तस्करी रुक नहीं रही है। कारण कि हमारे देश की कानून व्यवस्था लचर पचर है। कानून व्यवस्था को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनानी होगी, तभी जाकर इस समस्या को हम निपटा पाएंगे। और समाज पर जो लगा हुआ है मानव तस्करी का एक धब्बा है, इस धब्बा से इसे मिटाने में हमारी एक जिम्मेवारी के रूप में इसे लेना होगा, तब जाकर समस्या का निदान होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज का हमारा चर्चा है कि भारत में मानव तस्करी से संबंधित क्या क्या मुद्दा है, आखिर मानव तस्करी है क्या, इसके लिए कौन सी कानून है, भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होता है, और मानव तस्करी होने के पीछे उद्देश्य और उसके कारण क्या है और उसका निदान क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करें, इसलिए आज अंत तक आप बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक, दोस्तों तक आप शेयर करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में हर प्रश्न आपसे सोल्व हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव तस्करी यानी जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ये भारत की गंभीर सामाजिक समस्या बन के उभरी हुई है। यह केवल आपराधिक कृत्य ही नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का भी एक घोर उल्लंघन है। मानवाधिकार को भी कहीं न कहीं विडंबना कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कह सकते हैं, जो एक हीनस होता है, ये हीनस जैसे कर्तव्य को दर्शाता है। यह अपराध विशेषकर महिलाओं में, बच्चों में और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग से लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। भारत में मानव तस्करी की वर्तमान यदि स्थिति की बात करें, तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रति वर्ष तस्करी से हजारों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन, पुलिस तक एक केसेस मामला को लेकर नहीं जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्या एक विकराल है, लेकिन रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मानव तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित जो भारत के राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में सप्लाई खूब होती है। असम, ये भी बॉर्डरिंग आपका बांग्लादेश है। बिहार, बगल में हमारा नेपाल बॉर्डरिंग है। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु भारत के ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर मानव तस्करी सबसे ज़्यादा होता है। 2022 में हम यदि रिपोर्टों की बात करें, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मानव तस्करी हुआ है, लगभग देखिएगा 1120 ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ। सरकारी आंकड़े के अनुसार जो वहाँ पर केस कह सकते हैं, एफआईआर जो दर्ज हुए हैं, उस तरह से 1120 जो है सबसे सर्वाधिक मामला जो है मानव तस्करी का, ये उड़ीसा में हुआ है। और उसके बाद यदि देखेंगे तो हमारा महाराष्ट्र आता है, जहाँ पर 805 मामला दर्ज किए गए। लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं कि उड़ीसा में जो 1120 जो मामला है, इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे से सम्मिलित ये मामला आते हैं। उसी प्रकार इस वर्ष तेलंगाना में यदि देखेंगे तो मानव तस्करी के लगभग 391 मामले दर्ज किए गए हैं और इस राज्य में मानव तस्करी के खिलाफ जो कि एक सख्त कार्रवाई हो रही है, इसके बावजूद भी यह रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इंसानों में मानवता मर चुका है दोस्तों। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मानव की तस्करी होती है, अभी तो हमारे यहाँ, अभी हमने जैसा कि बताया कि सबसे ज़्यादा इस साल उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये सारे जो है एक तरह से देखिएगा तो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, हम अपना बिहार की भी बात करें, ये सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित है। झारखंड की बात करें, ये सारे सीमा से संबंधित है। ये सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा मानव की तस्करी होती है। अब हमारे देश में यदि हम कानून की राज करें, तो कानूनी प्रक्रिया और सज़ा के क्या प्रावधान, चूँकि मैं बता दूं कि मानव तस्करी के मामले सज़ा दर के चिंता रूप यदि देखा जाए तो चिंताजनक कम है, क्योंकि 2020 में जहां पर सज़ा दर हमारा 10.6% थी, वहीं 2016 में एक जो हुआ, ये देखेंगे घट मतलब 27.8% हो गई। तो मोटा मोटी तौर पर देखा जाए कि 2016 में जहां पर 17.8 था, वहीं 2020 में 10.6 हो गया।
ये सोचने वाली बात है कि क्या जिस तरह से मानव तस्करी हो रहे हैं, क्या उस तरह से हम न्यायिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या हम कठोर कदम ले रहे हैं, क्या जो ये मानव तस्करी में संलिप्त है क्या उसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। मानव तस्करी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यौन शोषण को लेकर के हो रहा है, बाल श्रम को लेकर के हो रहा है, जबरन विवाह किए जा रहे हैं, घरेलू नौकर के रूप में शोषण किए जा रहे हैं, अवैध अंग का व्यापार हो रहा है और भिक्षावृत्ति जैसे जो समस्याएं हैं, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं मानव तस्करी जो है बहुत तेजी से बढ़ी, जो मानव तस्करी एक कलंक पूरे समाज को कर चुका है। मानव तस्करी के प्रमुख कारणों की यदि हम चर्चा आपको करूं तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें ये मानव तस्करी के सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारे यहाँ आर्थिक सामाजिक जो है, यानी आर्थिक असमानता और गरीबी सबसे बड़ा है कारण। बेरोजगारी और आजीविका के अवसर भी हमारे पास कम है, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, लोगों को अधिकारों को बारे में भी नहीं बताया जा रहा है पूरी तरह से, खतरों के प्रति जानकारी उनको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, लिंग आधारित भेदभाव हो रहे हैं, अपराध सिंडिकेट और कमज़ोर हमारे यहाँ कानून प्रवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं के साथ साथ आंतरिक विस्थापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा मानव तस्करी हो रही है। इसके समाधान के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कानूनी एवं संस्थागत हमें सुधार करनी होगी, क्योंकि मानव तस्करी को यदि हमें रोकथाम करना होगा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए हमें सबसे पहले कानून पारित करानी होगी और वह कानून बहुत ज़्यादा कसरत से डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिससे कि क्रियान्वित हमें कराना होगा, सुनिश्चित करना होगा। और सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा हमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी स्थापित करना होगा, सशक्त करना होगा, तब जाके समस्या से निदान मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बातें होंगी कि जागरूकता और शिक्षा की कहीं ना कहीं हमें कमी है, तो गांव और शहरी बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाना होगा। स्कूली पाठ्यक्रमों में हमें जीवन जो कौशल होता है वो आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण होती है इसको शामिल करने होंगे। पीड़ितों के लिए पुनर्वास पे भी काम करने होंगे। आश्रय गृह जो होता है, मनोवैज्ञानिक जो सहायता होती है, आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से पीड़ितों को हमें पुनर्स्थापित करना होगा। सामुदायिक यदि भागीदारी की बात करें तो भैया सामुदायिक भागीदारी को भी और मजबूत करने होंगे, क्योंकि हमारा पंचायत महिला मंडल के साथ साथ जो हमारा स्थानीय जो स्वयंसेवी संगठन है उनकी भागीदारी और उनको साथ साथ हमें निगरानी तंत्र को भी और मजबूत करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की यदि बात करें तो जितने भी हमारा सीमावर्ती देश है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, ये सभी के साथ हमें मिलकर सीमा का सूचना और निगरानी तंत्र को बढ़ाना होगा। आदान प्रदान हमें सूचनाओं को करनी होगी, तब जाके चुनौतियों से हम कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है कि यहाँ आप देखेंगे कि नेपाल और यहाँ बांग्लादेश जो है, ये दोनों राष्ट्रों में सीमा से सबसे ज़्यादा मानव की तस्करी होती है। और कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो सूचनाओं का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान जो होती है, यह नहीं हो पाता। यही कारण है कि दोनों बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा मानव की तस्करी होता है। और जो मानव छोड़िए, हमें लगता है कि दानव जो भी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कलंकित करता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर हम नए एपिसोड के साथ कल मिलते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,